याद करने लगी है और कहने लगी, दीन बंधु तूने मुझे सब कुछ दिया, विधाता तूने मुझे एक लड़का नहीं दिया तो तू मुझे एक लड़की ही दे देता, तब भी मेरे दिल को तसल्ली आ जाती जो मैं आज बांझ बनी बैठी हूं। जब घर में रहते रहते काफी दिन हो गए और घर में जब रहते रहते काफी दिन हो गए हैं, उसका मन बोर हो गया। पर ध्यान रखना भक्तों, जब घर में रहते रहते काफी दिन हो जाते हैं, याद रखना मन बोर हो जाता है। इंसान एक जगह पर बैठे बैठे ऊब जाता है। हमेशा देखना एक जगह पर कोई रुक नहीं पाता है, और एक जगह पर बैठे रहो तब भी अच्छा नहीं लगता है, और इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं तो मन थोड़ा हरा भरा हो जाता है। पवन रेखा अपने पति से कहने लगी है, नाथ काफी दिन हो गए घर में रहते रहते, और मेरी इच्छा है कि मैं वन विहार करने को जाऊंगी, और जाऊंगी बहुत जल्दी लौट आऊंगी, गौरा मैया के दर्शन करके चली आऊंगी। पवन रेखा के लिए उग्रसेन समझाने लगे, रानी पागल तो नहीं हो गई हो, तुम मेरी पत्नी हो और हमारी बात नहीं मानोगी। तो जवाब दिया, क्यों नहीं नाथ मानेंगे, तुम्हारी बात कभी मानी नहीं क्या? जवाब दिया, फिर क्या बात है, जंगल में कहीं मत जाओ, अकेले जाने का कोई ठिकाना नहीं है। जैसी कहा कि अकेले जाने का ठिकाना नहीं है, पवन रेखा कहने लगी, नाथ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, पैया पड़ रही हूं, मुझे आज्ञा दे दो, मैं तो वन में जाऊंगी। पवन रेखा जब ठान गई, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों याद रखना, ये हट ऐसी होती है, समझो 3 हट ऐसी होती हैं, कौन कौन जे अपनी जिद करके रह जाए तो काम करके ही मानता। सही कह रहे हैं। एक हट है बाल हट, बच्चा यदि हट कर जाए कि आज हमें ये चीज लेनी, आज हमें खिलौना लेना है, तो भले के जो है लेकिन खिलौना लेके ही मानेगा। सही बात है कि अम्मा पोला लेंगे तो पोला ही लेंगे, बिल्कुल। और एक हट और होती है राज हट, अगर राजा हट कर जाए कि मुझे इसे फांसी लगवानी है तो लगा के ही छोड़ेगा। और लाला संजू, एक हट कौन सी हो तो सबसे ज्यादा तिरिया हट, अगर तिरिया हट कर जाए तो जब समझ लो, अगर जिद ठान ही गई, अगर हट कर ही गई तो जी मानेंगे काऊ की नहीं। भैया कितने हुए की आरती करियो पर माना नवारी ना है। सही बात है। अगर इन्हें ये कह दी कि आज हमारे लिए 5000 को लेगा अच्छे ने, तब चाहिए भले 5 में पैसा ना हो, पड़ोसी से ले ले, काऊ से ले, हमें लेगा लेके आओ, जो बाली बच्चा बेच दो, जो फतवे की जाए लेगा चन्ने। हाँ, शादी में जाना है, और सब तुम्हें ना मालूम शादी की न की है हमारी भतीजी की शादी है। भतीजी की शादी में चल, भतीजी की शादी में और बुआ लहंगटा पहरे बोले, बताओ क्यों? हमने देखी है बुआ ज्यादा सज के आती भी, जमाना पत्ती क्यों नहीं की जल्दी। कहने का मतलब जे 3 हट ऐसी होती हैं, 3 हट ऐसी होती हैं, पर ध्यान रखना माता बहनों, ऐसी हट कभी मत करना वरना का उस दिन पछताओगी। जिसने हट करी उसका बाद में रोना रह गया, बाद में रोए चक्कर लगे, मन की तो पूरी है जाते। हट करी रावण ने, चकनाचूर हो गया। हट करी सती ने, पिता के महल में शरीर को त्याग दिया।
और हट करीबा टाइम पे कंसराज ने जो कन्हैया के हाथों से मारा गया। हवाले कर दे। ताजो हट मत करना, चाहे पति हो चाहे बच्चा हो कोई सही। अगर ज्यादा हट करो मजबूर करो तो क्या फायदा, पति तुम्हें त्याग दे। तो यहाँ की तो सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन है बहुत बढ़िया। जितनी पढ़ाई करो उतनी कम है, लेकिन पढ़ाई करते जो मतलब जो ना है कि तुम आज से ही चढ़ जाओ खपड़ी पे। हट करना ठीक नहीं होता है। इतनी बढ़िया 5 दिन है कीर्तन बनवा तो कीर्तन ना बोलती क्यों बताया है। हट क्या चीज होती है क्या, और जो हट करता है वो बाद में पछताता है। जो फांसी को लगने बाद में जे काम करो वो तुम कर लो बाद में कछो। क्यों हम तुम्हें बता रहे हैं। अब हट की बात आई है तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्यों बाद में पछताना पड़ता है। ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छी बात बताने को जा रही हूँ हट के ऊपर, ठीक है ना। 5 भैया रहे, 5 भैया, ध्यान से सुनना। 5 भैया रहे, 4 की शादी हुई गई और सबसे छोटो कुंवारो रहेगा। अर्जुन बाद हमारे जे अर्जुन लल्ला बैठे इन्हीं की तरह कुंवारो रहेगा और 4 की शादी हुई गई। एक दिन जब 4 की शादी हो गई तो 4 भैया यानी 5 भैया काम करके आओ करे घरे। जब काम करके आओ करे तो एक दिन क्या हुआ कि वे 4 की शादी हो गई, उन्हें की बहुएं आओ करे और अपने अपने पति को अपने सीधे हाथ से पानी लेकर आती और लोटा सीधे हाथ से अपने पति को पकड़ाई देती। और पर छोटो बेचारो कुआरो लड़ुआ बड़ुआ सो भाई कोई पानी की तक नहीं पूछे। तवही तो कहते हैं भैया कि ऐसे काम करो जो कुआरे न रह जाओ, और कुआरे रह जाओगे तो द्वारे में कोई बैठा ना नहीं देखो। ताशो कुआरे का कहीं जमाना नहीं है। कभी कहता है कि जो रड़ुआ रहेगा उसे कोई द्वार पे बैठने नहीं देगा। तो उन्हें फांसी लगवाई दी जाए। फांसी क्यों लगवाई जाएगी? क्या होटल में सलाद में चलवाई दी जाए। यानी काम अच्छे करो। अब भैया जब 4-5 भैया काम करके आओ करे और जब काम करके आओ करे तो 4 भैया ने की बहू अपने अपने पति की सेवा करो करे, पानी दे करे, लेकिन छोटे वाले को कोई पूछे नहीं। बेचारे बैठे क्रिया कुत्तन की तरह। आज कोई पानी ना दे करे तो एक दिन जो संग के लड़का रहे सो उन्ने पर लड़का से पूछी क्यों भैया एक बात बताओ, काम तुम करके आता हो, मेहनत तुम करके आता हो और तुम्हारे भाइयों करके आता है, और जब तुम आता हो तो तुम्हारी भाभी तुम्हें पानी देती है कि नहीं देती है? पानी तो उनने जे जवाब दिया हाँ देते हैं, पानी देते हैं, हमारी भाभी पानी देती है, रोटी देती है मैं। तो संग के लड़का ने समझाओ कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें चाहेगी तुम्हारी भाभी तो हम एक बात बता दे रहे तुम्हें। जे बताओ तुम्हारे भैया आता है तो उन्हें देखना तुम्हारी भाभी सीधे हाथ से पानी दे गई और तुम्हें टेढ़े हाथ से दे गई, समझ लियो तुम्हें चाहती नहीं है। हमने तो कबू ध्यान ना है तो सीधे हाथ से देती, टेढ़े हाथ से मैंने नहीं। पर ध्यान रखना, अगर समझने वाली बात है, अगर देखा जाए तो देवर एक बेटा के बराबर होता है। माना जाए तो देवर बेटा के बराबर होता है, लेकिन आजकल मान तक है।
अब जैसी लड़कन ने समझाए ना, अब भैया काम करके पांचों भैया फिर लौट के आए। और जब काम करके आए, सो लला ने देखो कि भाभी पानी लेके आई, सो भैया को दे गई सीधे हाथ से और देवर को दे गई टेढ़े हाथ से। और जैसी टेढ़े हाथ से पानी दो और सुई लड़कन को आएगी, मैंने बताओ कि भैया तुमने सही कही, भाभी हमारी बिल्कुल हमें चाहती नहीं है, क्योंकि भैया को दो सीधे हाथ से पानी और हमें दो टेढ़े हाथ से पानी। उन्हें की अवगा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हम विचार करते हैं। सो देवर ने शाम को लेट के सारी रात सोचा विचारी करना चालू कर दिया। पूरी रात सोचा और सवेरे जैसी बहु सो भैयन के पास बैठे गो और भैयन से कही, भैया सुनो, अब जा पार तो कोई काम रहो ना, ऐसा करो कि नदी पल्ली पार चलते, क्योंकि वहां बहुत सारा काम मिले और बहुत सारे पैसा मिलेंगे, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी, कम भी अच्छा मिलेगा और हल्को काम है। भैया ने सोचे चलो कोई बात ना, अगर ऐसी बात है चलेंगे, अगर हमें काम अच्छा मिलता है, मेहनत कम करनी पड़े, पैसा ज्यादा मिलेगा तो चलते हैं। सो भैया चल गए, पांचों भैया सलाह करके भौजाई रह गई घरे चारों। सो जैसे ही चले, सो नदी के किनारे पर पहुंच गए और जैसे नदी के किनारे पे पहुंच गए, सो एक खालिया सांपन है। जब एक खालिया सांपन फिर आगे चले तो नदी में जा रहे थे नाव में बैठ करके। सो नाव धीरे धीरे नीचे डूबने लगी और जैसी डूबने लगी है नाव, तो एक खालिया सांपने और एक रह गया, वो नाव में बैठा था और जैसी नाव डूबी सो वो नीचे दब गया पानी में जाकर और खत्म हो गया। अब उसके बाद देखा तीन रह गए तो उन्होंने अपनी जान बचाई और वहां से भागे। और जैसी भैया भागे हैं सो लेते तुम्हें जैसी भागे तो दुई खूंटा से टकराए गए और जैसी गिरे सो खत्म हो गए। अब चारों खत्म है गए और देवर एक रहेगा। और भैया जब देवर एक रहेगा तो भाजत बहु चलो आओ अपनी भाभी के पास। चारों भाभी के पास आकर के खड़ा हो गया हाँपता हुआ। भाभी ने पूछी ये हाँप कैसे रहे? सो हाँपत वो देखो। भाभी ने पूछी लला तुम कैसे हाँप रहे हो? भाभी ने पूछी देवर कैसी रीत? देवर बोलो भाभी एक मरेगा बालू की भीत। भाभी बोली देवर साच। देवर बोलो एक को खाएगो सांप। भाभी बोली देवर झूठा। देवर बोलो भाभी दो को खाएगा खूंटा। देवर भाभी कान लगी देवर कान लगो चिंता मत करो तुम सब को रहेगा। चालाकी के हाथ ये होते हैं। जो ज्यादा जिद करता है अपनी चतुराई दिखाता है वो बाद में पछताता है। बोली गोविंद भगवान की।